हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है सब आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बॉटनी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है लाइकेन या सैक, जो आपके समक्ष निम्न रूप से प्रस्तुत है। वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट आगे इस टॉपिक में हम बढ़ते हैं। जैसे कि लाइकेन लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, जिन्हें हम वनस्पति विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं? को थियोफेस्टस ने ही सबसे पहले लाइकेन शब्द का प्रयोग किया था। लाइकेन सैक किसके साहचर्य एसोसिएशन से निर्मित होते हैं? ये शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर ये निर्मित होते हैं। इसके पश्चात जो लाइकेन के शैवाली घटक होते हैं, लाइकेन के शैवाली घटक शैवालांश, फाइकोबायोन्ट और ये फाइकोबायोन्ट फाइकोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एल्गा और बायोज, अर्थात शैवाल का जीवन। और इसके बाद लाइकेन के कवकी घटक को कहते हैं कवकांश या माइकोबायोन्ट। ये माइकीज मीन्स होता है फंगस और बायोज मीन्स होता है लाइफ अर्थात जो है शैवालांक और कवकांश से मिलकर ये लाइकेन बनते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग शैवाल एवं कवक के साहचर्य से बने ऐसे आकारिकी रूपों मार्फोलॉजिकल फॉर्म्स के लिए किया जाना चाहिए, जिससे इन दोनों घटकों शैवालांक और कवकांश में बिल्कुल भिन्न हो। किसने कहा? ये अहमद जियान नामक वैज्ञानिक ने 1965 ईस्वी में इस बात को कही थी। इसके पश्चात कवक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से शैवाल परजीवी पैरासाइट हैं। किसने कहा था? फ्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 ईस्वी में किया था। लाइकेन में शैवाली घटकों का कार्य किसने किया? क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का कार्य शैवाल का अंश करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि लाइकेन में कवकीय घटकों का कार्य जो होता है वो जल का अवशोषण और प्रतिधारण का काम करते हैं, अर्थात वाटर एब्जॉर्बेशन और रिटेंशन का काम करते हैं। इसके पश्चात लाइकेन के दोनों घटकों का साहचर्य होता है सहजीवी सिम्बायोसिस। सहजीवी होता है साहचर्य। एसोसिएशन में कवकांश माइकोबायोन्ट और शैवालांक फाइकोबायोन्ट पर क्या दर्शाता है? आधिपत्य दर्शाता है। इसके बाद साहचर्य में कवकांश और शैवालांश के आधिपत्य का जीवन क्या कहलाता है? दास जीवन या हैलोटिज्म कहलाता है। इसके पश्चात आकारिकी मार्फोलॉजिकल के आधार पर लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है लाइकेन मार्फोलॉजिकल या आकारिकी के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर्टी में ये क्रस्टोज और पर्डिल, फोलियोज और फल युक्त या छुपिल ये फ्रूटिकोज, अर्थात पर्पटी युक्त जो क्रस्टोज होते हैं और पर्डिल पत्ती तरह की संरचना और फल युक्त मतलब फल जैसी संरचना के होते हैं। लाइकेन किस प्रदूषण के सूचक हैं? ये वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड को विशेष रूप से सूचक का काम करते हैं। लाइकेन में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा, आइडोगोनियम बीजाणु और पिक्रिडियम बीजाणु के द्वारा होता है। इसके पश्चात लाइकेन में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके घटक होते हैं? ये कवकांश द्वारा बाई माइकोबायोन्ट के द्वारा होता है। और इसके बाद लाइकेन में नर जननांग को क्या कहते हैं? स्पर्मोगोनियम कहते हैं। इसे स्पर्मोगोनियम कहते हैं। जबकि लाइकेन में मादा जननांग को क्या कहते हैं? कार्पोगोनियम कहते हैं। किस लाइकेन से लिटमस कागज से प्राप्त होता है? ये रोसेला टिंक्टोरिया से ये
लिटमस पत्र प्राप्त होता है, जिसे फिल्टर पेपर कहते हैं। लिकेनोरिक एसिड के लिए कौन सा लाइकेन उपयोगी है? ये रोसेला टिंक्टोरिया इसके लिए उपयोगी है। जबकि परपटी में क्रिस्टोज लाइकेन उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये लीकानोरा का उदाहरण है। और ग्राफिक्स का उदाहरण, ग्राफिस और राइजोकार्पोन के उदाहरण है। जबकि पांडिल फोलिएज के कौन उदाहरण है? फोलियोज के ये पेल्टिगेरा और पार्मेलिया ये इसके उदाहरण है। फल युक्त या छुपिल या फ्रूटिकोज थैलस वाले लाइकेन के उदाहरण है। ये क्लेडोनिया और असनिया ये इसके उदाहरण है। एक एस्कस में कितने एस्को बीजाणु या एस्को स्पोर होते हैं? 8 होते हैं। इसके बाद एस्को बीजाणु एस्को स्पोर अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? कवक तंतु बनाते हैं। कवक तंतु शैवाल के संपर्क में आकर किन नए थैलस का निर्माण करते हैं? लाइकेन का निर्माण करते हैं। इसके बाद लाइकेन के अभी तक कितने वंश तथा कितनी जातियां खोजी जा चुकी हैं? लाइकेन की अभी तक लगभग 400 वंश और 1600 जातियां खोजी जा चुकी हैं। लाइकेन का थैलाब या थैलॉइड कैसा होता है? पादपकाय होता है। लाइकेन के थैलस का आकार रंग कैसा होता है? अनियमित तथा रंग मटमैला होता है अथवा मटमैला हरा। कुछ जातियां पीले, नारंगी, भूरे और लाल रंग की होती हैं। लाइकेन में अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है? खंडन और सोरेडियम और सैफोडियम और आइसीडियम। ये लाइकेन में अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे खंडन फ्रेगमेंटेशन और सोरेडियम और सेफेलोडियम, आइसीडियम। थाइलस की सतह पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सोरिडिया कहते हैं। इन कलिकाओं को हम सोरिडिया कहते हैं। और सोरिडिया थाइलस की तरह धूसर रंग की कैसी परत बनाती हैं? ये कणिकामय परत बनाने का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त सैफेलोडियम कैसी संरचनाएं होती हैं? ये मत्स्य के समान वार्ट लाइक संरचनाएं होती हैं। लाइकेनों में फ्लास्क सदृश पिक्रीडिया पाए जाते हैं। ये क्या बनाते हैं? ये पिक्रीडियम बीजाणु या पिक्रीडियो स्पोर बनाते हैं। स्त्री जन्नांग कार्पोगोनिया में क्या पाए जाते हैं? कार्पोगोनियम पाए जाते हैं। कार्पोगोनियम किन दो भागों में विभेदित होते हैं? आधारी कुंडलित एस्कोगोनियम और दीर्घित एवं बहुकोशिकीय ट्राइकोगाइन में विभेदित होते हैं। और इसके अलावा नर जन्नांग फ्लास्क सदृश स्पर्मोगोनिया में निर्मित नर युग्मक के रूप में कौन सा कार्य करते हैं? ये अचल पुमड़ु या स्पर्मेटिया। और इसके बाद स्पर्मोगोनियम का विकास प्रायः किसके निकट होता है? स्त्री जन्नांग या कार्पोगोनियम। और पुमड़ु सरलता से चिपचिपे ट्राइकोगाइन के किस भाग में चिपक जाता है? ये प्रक्षेपित भाग या प्रोजेक्टेड पार्ट। पुमड़ु व ट्राइकोगोइन की उभयनिष्ठ भित्ति विलीन होने पर पुमड़ु का केंद्रक न्यूक्लियस ट्राइकोगाइन द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? कार्पोगोनियम में पहुंच जाता है। ये कार्पोगोनियम में पहुंच जाता है। पुमड़ु का केंद्रक स्त्री केंद्रक फीमेल न्यूक्लियस में संलयित होकर क्या बनाता है? अंड एग बनाता है। निषेचित एस्कोगोनियम के आधार से अनेक बहुकोशिक कौन से तंतु निकलते हैं? एस्कजन तंतु या एस्कोजीनस हाइफी। भोजन के रूप में लाइकेन का उपयोग कब से किया जाता है? प्राचीन काल से लाइकेन का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। लाइकेन के कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? लाइकेनिन नामक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। लाइकेन में सेलुलोज, सत्यमंड, त्रुठ, स्टार्च का अभाव होता है। इसके पश्चात दक्षिण भारत में पार्मेलिया की जातियां जो खाई जाती हैं उन्हें कहते हैं शिलापुष्प कहते हैं। भोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाला लाइकेन
आइसलैंड मास हो आइसलैंड मास किसे कहते हैं? सिट्रेरिया आइसलैंडिका को। सिट्रेरिया आइसलैंडिका को 12 सिंघा रेनिडियर रीडियर का मुख्य भोजन 12 सिंघा मांस किसे कहते हैं? ये क्लैडोनिया रेजीफेरा होता है। इसके अलावा सूखे हुए लाइकेन किन्हें खिलाए जाते हैं? घोड़ों और हंसों को सूखे लाइकेन खिलाए जाते हैं। इसके बाद कौन से लाइकेनों के किण्वन व आसवन से शराब बनाई जाती है? क्लैडोनिया और रेजीफेरिना और रैमालाइना फ्रैक्सिनिया। लिटमस पेपर से किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? रोसेला टिंक्टोरिया से प्राप्त होता है। लाइकेन का प्रयोग किन रंगों को बनाने में किया जाता है? लाल, नीला तथा बैगनी रंग बनाया जाता है। इससे लाल, नीला तथा बैगनी रंग बनाए जाते हैं। इसके अलावा आर्सिन नामक नीला रंग किसका शुद्ध रूप है? ये अर्चिल का शुद्ध रूप है। अर्चिल रंग का प्रयोग किस में किया जाता है? ऊतकी अध्ययनों में या हिस्टोलॉजिकल स्टडीज में तथा दक्षिण भारत में नारियल की जटा रंगने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चर्म उद्योग में किन लाइकेनों का चर्म रोग संक्रामक टैनिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये सिट्रेरिया आइसलैंडिका तथा लोबेरिया प्लमोनेरिया का प्रयोग किया जाता है। सिट्रेसिया आइसलैंडिका तथा लोबेरिया प्लमोनेरिया का थैलस प्राप्त होता है। ये लिकेनोरिक एसिड और एरिथ्रिन से प्राप्त होता है। लिकेनोरिक एसिड तथा एरिथ्रिन की अमोनिया से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? आर्सिन और कार्बोनिल अम्ल प्राप्त होता है। लाइकेनों से प्राप्त असनिक अम्ल असनिक एसिड एक कौन सा एंटीबायोटिक है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्तनधारियों मैमेल्स में कौन सी क्रिया करता है? ये श्वसन दर को बढ़ाता है और पेशियों को विश्रांति प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद कौन सा लाइकेन अपच या डिस्पेप्सिया तथा सांप व बिच्छू के विष में उपचार में विशेष रूप से लाभदायक होता है? ये पार्मेलिया परलेटा ये बिच्छू और सर्प के विष के लिए जो है ये विशेष रूप से लाभदायक है और अपच के लिए भी मनुष्य में लाभदायक है। मियादी बुखार टाइफाइड जो है टाइफाइड होगा। टाइफाइड में कौन से लाइकेनों का प्रयोग किया जाता है? इसमें क्लैडोनिया, सिट्रेरिया और पर्टुसेरिया आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा काली खांसी में कौन से लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? इसमें ये क्लैडोनिया पिक्सीडेटा का प्रयोग किया जाता है। किस लाइकेन की जातियों का प्रयोग रक्तस्राव ब्लीडिंग को रोकने में किया जाता है? असनिया को जो है ब्लीडिंग को रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है। चट्टानों रॉक्स में उगने वाले सैकड़ों लाइकेन्स को क्या कहते हैं? इसे सेक्जीकोलस या डर्मेटोकार्पन कहते हैं। लाइकेन्स में साइफेली किसका समानार्थी है? रंध्र या स्टोमेटा का समानार्थी है। इसके अलावा डॉग लाइकेन किसे कहते हैं? डॉग लाइकेन ये पेल्टीजेरा कैनिना को कहते हैं। डॉग लाइकेन से कुत्ते के काटने से कौन सी औषधि बनाई जाती है? इसमें जो है रायबीज और हाइड्रोफोबिया नामक औषधि को मतलब ये जो है डॉग लाइकेन के कुत्ते काटने से होने वाले रोग जैसे कि रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। इस जो है डॉग लाइकेन जिसे हम पल्टीजेरा कैनिना कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से नमस्कार।